कल हमने पढ़ा था ड्राई सेल, तो लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है आज हम उससे पढ़ेंगे। तो लेड स्टोरेज, देखो लेड क्या है, इसके अंदर एक एलिमेंट होता है जिसका सिंबल होता है पीबी, ठीक, जिसे हम कहते हैं लेड या सीसा कहते हैं, ठीक है, सीसा कहते हैं इसे। तो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर एलिमेंट होता है पीबी, जिसको क्या कहते हैं, लेड कहते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी क्या को एक और नाम भी है, मोटर बैटरी भी कहते हैं। क्यों मोटर बैटरी कहते हैं? क्योंकि ये ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है, यानी कि गाड़ी वगैरह में यूज होती है, तो इसीलिए इसको मोटर बैटरी भी कहते हैं। अच्छा, लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो मिलकर बनी होती है 6 सेल से, ठीक है, 6 सेल से मिलकर बनी होती है। अब अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें तो यहाँ पर तो 3 सेल है, 1 2 3, ठीक है। अब मैंने कहा कि 6 सेल से मिलकर बनी होती है, तो यहाँ पर तो 3 सेल है, तो फिर 6 सेल से कैसे मिलकर बनी होती है? ये सेल्स इस तरह से करके होते हैं कि एक के पीछे एक, ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं, इसके पीछे एक और होंगे। जैसे ये आपके पास 2 मार्कर है, ठीक, ये सपोज ये मार्कर है, ये सेल है, इसी के पीछे एक सेल होगा, ठीक, इस तरह से करके। तो ये फ्रंट से तो 3 नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके बैक साइड से दूसरी तरफ से देखो तो वहां पर भी 3 होते हैं। तो ये टोटल 6 सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक। इसमें से जो एक सेल है वो जो है वो 2 वोल्ट का होता है, एक सेल 2 वोल्ट का होता है, 2 वोल्ट का होता है। तो 2 × 6 कितने सेल्स होते हैं इसमें? 6। तो 2 × 6 कितने हो जाएंगे? 12। तो इसका मतलब कि ये जो है लेड स्टोरेज बैटरी कितने वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट की होती है, क्योंकि इसमें 6 सेल होते हैं, एक सेल कितने वोल्ट का है? 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, तो 6 वोल्ट 12 वोल्ट की ये बैटरी होती है। इसे 12 वोल्ट की बैटरी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यही बैटरी होती है जो 12 वोल्ट की होती है। अच्छा, इसके अलावा ये जो है हमने पढ़ा कि भाई एक जो है वोल्ट, एक सेल जो है 2 वोल्ट का है और इसमें 6 सेल्स होते हैं, तो 6 सेल्स कितने वोल्ट के हो जाएंगे? 12 वोल्ट के हो जाएंगे। अच्छा, ये जो है रिचार्जेबल है। कल हमने पढ़ा ड्राई सेल की, ड्राई सेल जो है रिचार्जेबल नहीं होता, ठीक है, और क्यों? वो सस्ता भी होता है, आप उसको दोबारा से ले भी सकते हो। ये रिचार्जेबल है, सॉरी रिचार्जेबल है, इसको आप दोबारा से अगर इसकी चार्ज खत्म हो तो आप इसको दोबारा से चार्ज कर सकते हो, ठीक है, इसे दोबारा चार्ज कर सकते हो, क्योंकि ये मिलती ही महंगी है, 600 8 900 सॉरी 6000 9000 टाइप इस तरह की मिलती है ये। तो आप इसको एक दफा चार्ज खत्म हो तो आप दोबारा चार्ज कर सकते हो और बार बार कर सकते हो। ये तकरीबन 2.5-3 साल तक आराम से चल जाती है बैटरी। अच्छा, इसमें ये रिचार्जेबल है, चार्ज कर सकते हैं। ये बैटरी देखी होगी किसी ने, ये होती कहाँ है? ये बड़ी वाली बैटरी है। अच्छा, ये बड़ी, अच्छा इसके साइज जरूर नहीं कि ये बड़ी हो, डिफरेंट साइज होते हैं, छोटी भी होती है। ये जो है बाइक में लगी होती है, बाइक में भी होती है, ठीक है, इसके बाद गाड़ियों में लगी होती है, ट्रक में लगी होती है, जनरेटर में होती है, वेरी गुड, जो सल्फ लगा होता है जहां पर, ईमान को ही पता है, ठीक है, जनरेटर में जहाँ सल्फ होता है। ईमान, आप जनरेटर चलाते हो घर में? अच्छा, इसके अलावा जो है यूपीएस में लगी होती है, ठीक। तो अच्छा, इस बैटरी के साइज डिफरेंट होते हैं, डिवाइस के हिसाब से साइज डिफरेंट होती है, बाइक में छोटी होती है। अच्छा, जितनी भी हो, जिस भी साइज का हो, ये बैटरी जिस भी साइज की होगी 12 वोल्ट की, बाइक में अगर है छोटी है, ठीक है, ट्रक में बड़ी है, दोनों में, ट्रक में बहुत बड़े साइज की होती है, लेकिन दोनों जो है 12 वोल्ट की होगी। बाइक में भी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की होगी और ट्रक में जो है वो भी 12 वोल्ट की है। फिर इसमें फर्क क्या है? जब एक ही वोल्ट की है तो फिर साइज में ये मतलब क्या डिफरेंस होता होगा? वेरी गुड, इसमें जो है एम्पियर का फर्क होता है, ठीक है, एम्पियर का डिफरेंस होता है। वोल्टेज किसी भी साइज की बैटरी हो, चाहे बाइक की हो चाहे ट्रक की हो, वो सब के सब जो है 12 वोल्ट की है, एम्पियर का फर्क होता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें बाइक की, तो बाइक में ये 40 आई थिंक 40 से 50, ठीक है, ये होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रक की, तो ट्रक में 200 से 250 होता है, ठीक, तो फर्क आता है। साइज के डिफरेंस होने से, डिफरेंट साइज के होने से वोल्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई सा भी साइज हो, वोल्टेज 12 ही रहेगा, ठीक, एम्पियर का फर्क होगा। ईच सेल कंटेन्स पीबी एनोड। अच्छा, कह रहे कि इसमें जो 2 प्लेट्स होती है ना, एनोड और कैथोड प्लेट्स होती है, ठीक, जो एनोड है वो किससे बनी होती है? पीबी से, यानी कि लेड से, ठीक, और जो कैथोड है, और कैथोड किससे है? लेड ऑक्साइड। तो ये जो 2 प्लेट्स होती हैं, एनोड लेड से बनी होती है, कैथोड लेड ऑक्साइड से मिलकर बनी होती है, और इसके अंदर एक लिक्विड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अच्छा, ये डाइल्यूट फॉर्म में होता है, कंसंट्रेटेड नहीं होता, ठीक है, तो ये डाइल्यूट फॉर्म में होता है। और डाइल्यूट फॉर्म में होता है मतलब कि इसमें 90% जो है वाटर होता है और 10% इसके अंदर जो है एसिड होता है। नहीं, ये डाइल्यूट फॉर्म में होता है, कंसंट्रेटेड नहीं।
कंसंट्रेटेड नहीं होती। और अच्छा, ये वक्त के साथ साथ कंसंट्रेटेड होती रहता है। कंसंट्रेटेड होता है तो इसके अंदर आपको पानी डालना होता है, ठीक है। अगर ये कंसंट्रेटेड रहे ना तो फिर ये बैटरी खराब हो जाती है। अच्छा, इसका पानी अलग से नहीं होता, हाँ वो वैसे होता है डिस्टिल्ड वाटर होता है, लेकिन अगर आप वो पानी नहीं लेकर आते तो आपके घरों में जो एसी के अंदर पानी होता है, ठीक है, आउटर से जो निकलता है पानी, ठीक है, अंदर आउटर से जो निकलने वाला पानी वो भी डाल सकते हैं वैसे इसका। अच्छा, ये क्लियर हो गया कि लेड स्टोरेज बैटरी को लेड स्टोरेज बैटरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लेड से मिलकर बनी होती है, ठीक है, जिसका सिंबल क्या है, पीबी। अच्छा, ये कितने सेल से मिलकर बनी होती है, 6 सेल्स। एक सेल कितने वोल्ट का होता है, 2 वोल्ट का। एक सेल होता है 2 वोल्ट का, ठीक है, पीबी से। अच्छा, लेड स्टोरेज बैटरी का एक और भी नाम है, उसे क्या कहते हैं, मोटर बैटरी कहते हैं, ठीक है। इसमें कितने सेल्स होते हैं, 6 सेल्स से मिलकर बनी होती है। एक सेल कितने वोल्ट का होता है, 2 वोल्ट का। तो टोटल ये लेड स्टोरेज बैटरी कितने वोल्ट की हुई, 12 वोल्ट की हुई। वेरी गुड, 12 वोल्ट की हुई। अच्छा, इसके बाद ये रिचार्जेबल है या चार्जेबल है, चार्जेबल है, इसको दोबारा से चार्ज किया जा सकता है। अच्छा, इसमें जो 2 प्लेट्स होती है, एनोड और कैथोड, एनोड किससे मिलकर बनी होती है, एनोड जो है लेड से मिलकर बनी और कैथोड लेड ऑक्साइड से। और इसमें एक लिक्विड यूज होता है, वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड किस फॉर्म में होता है, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट। कितने परसेंट वाटर, कितने परसेंट एसिड, 90% जो है वाटर होता है, 10% जो है 90% वाटर, 10% एसिड। उसके अलावा अगर इसको हमें ये जो है यूज होती रहती है तो उसके बाद ये कंसंट्रेटेड होती रहती है, इसमें पानी डालना पड़ता है, ठीक है, वरना जो है ये सेल्स इसके खराब हो जाते हैं। और अगर आपके पास इसका जो है डिस्टिल्ड वाटर होता है वो ना भी हो तो कौन सा पानी यूज कर सकते हो, एसी से जो निकलता है आउटर से, वो पानी भी यूज कर सकते हैं। सो ये क्लियर हो गया लेड स्टोरेज बैटरी को। अच्छा, इसके कंपार्टमेंट होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो कि इसके कंपार्टमेंट होते हैं और फिर इसके बाद ये जो 3 सेल्स है, इसी के पीछे 3 सेल्स होते हैं और ऊपर फिर जो है लेड की प्लेट्स लगी हुई होती हैं, ठीक है।